Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, in terms of potential difference, V electric current I, permittivity epsilon naught, permeability mu naught, and speed of light C, the dimensionally correct equations is R. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन में 4 इक्वेशन दे रखी है, हम बताना है कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। सो वी वुड से दैट वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज फॉर एवरी एंड ईच ऑफ द क्वांटिटी, जिसमें से कुछ क्वांटिटी का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि वोल्टेज। ठीक है, सो वोल्टेज के लिए डिराइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L2 T-3 A इनवर्स, जहां पर M मास को, L लेंथ को, T टाइम को और A करंट को इंडिकेट करता है। थर्ड, हम फॉर्मूला लिख देंगे करंट का। सो करंट के तो हम अभी मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा A के इक्वल। फिर फोर्थ फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो वो हो जाएगा M इनवर्स L-3 T4 A2, and the last fifth one dimensional formula for mu naught. So इसका भी पता होना चाहिए आपको, M1 L1 T-2 A2। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनल सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम इक्वेशन ए को लिख लेते हैं। सो इक्वेशन ए में हमें क्या दे रखा है, म्यू नॉट आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। सो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं M1 L1 T-2 A-2। ओके, यहाँ पर A-2 है, ठीक है, म्यू नॉट में। ये करेक्शन यहाँ पर कर दिया। इनटू में करंट का स्क्वायर। सो करंट का तो डायमेंशन सिर्फ A है, उसका होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू dimensional formula of epsilon naught from the concept M-1 L-3 T4 A2 मल्टीप्लाई बाय V। V क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिखा, क्या था, M1 L2 T-3 A-1, और इसका होल स्क्वायर है। तो चलिए हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वेट करते हैं। सो देखिए, ये A का स्क्वायर हो जाएगा A-2 और A+2 कैंसल। सो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ M1 L1 T-2। अब इस जानिब देखें, सो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो M2 हो जाएगा। सो एक M चला गया, एक M बच जाएगा, करेक्ट। उस तरीके से एक L चला जाएगा, L1 बच जाएगा, और सिर्फ T-2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर A का पावर 2 और A का पावर -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो देखिए, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आ रही है। सो वी वुड से दैट दे आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। सो है एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट वी। सो एप्सिलॉन नॉट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे M1 L-3 T4 A एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या था, A2 या A@2 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट एम्पियर होगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। सो म्यू नॉट हो जाएगा M1 L1 T-2 A-2, और वोल्ट के लिए फिर डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन वोल्ट के लिए आ गया, M1 L2 T-3 और A का इनवर्स। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो इधर आ जाएगा M1 L-3 T4 एंड +2 +1 कितना हो गया 3, दिस इज इक्वल टू। सो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, M का पावर 2 T3 सॉरी L3 T-2 और -3 यानी कि -5, और A-2 -1 -3 हो जाएगा। सो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट ना। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट CV।
सो देखिए करंट को तो हम मेजर करते हैं एम्पियर, तो हो जाएगा A1, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमने कॉन्सेप्ट से लेना है m-1 L-3 T4 A2। Now what is the dimension formula for C? So C speed of light in vacuum होता है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर को मेजर करेंगे L में, अब पर सेकंड स्क्वायर यानी कि T का -2। सो इस तरीके से देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, मल्टीप्लाई बाय V, अगेन वोल्टेज आ गया। सो वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, M1 L2 T-3 और A-1। तो चलिए अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज को हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर m कुछ नहीं है, यानी कि m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा और a का +1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, और इस साइड में हमें क्या मिलेगा, m 0 l 0 t 0 और a का पावर 1। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए m-1 है, m+1, l-3 और फिर ये एक l और ये दो l 3 हो गया, कट गया, फिर t⁴ t-2 और यहाँ पर t-3 है। यहाँ पर एक गलती होगी, जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड होता है, सो ये L-t-1 होगा ना। सो यहाँ पर देखिए L-t-1, सो -1 -3 माइनस, सो देखिए t+4 और t-4 फिर कैंसिल हो गए, तो A1 बचा। सो देखिए ये भी करेक्ट आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नाउ वी विल चेक द लास्ट ऑप्शन डी। सो यदि मैं ऑप्शन डी के लिए कैलकुलेशन करूं, म्यू नॉट सी आई, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी। सो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए ये निकल के आएगा m1 l2 t-3 और a-1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद l-1 t1 a1 इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चेक करना। सो बेसिकली ये भी एक दूसरे से मैच आउट नहीं होंगे, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो गया। सो वी कैन क्लियरली से दैट ओनली ऑप्शन ए एंड सी आर correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.